हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओलंपियाड जिला में। तो जैसे कि बच्चों आप सबको पता ही होगा, इस चैनल्स पे ओलंपियाड से रिलेटेड जो है प्रिपरेशन कराया जा रहा है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एनवायरनमेंट अराउंड अस, जो चैप्टर का नाम है, इसके बारे में हम जानेंगे। आखिर इस चैप्टर में है क्या, एनवायरनमेंट मतलब होता क्या है, इन सबको जो है हम डिटेल में जानेंगे। और लास्ट में वीडियो के अंत में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, जो कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए फिर भी आपको देखना है, क्योंकि ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। और आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपकी ओलंपियाड एग्जाम देने में। ओके, सो चलिए हम इस वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं और हम आगे देखते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या इन्वायरमेंट अराउंड अस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे सर हमें ये समझ में नहीं आया, या फिर आप इसको जो है मतलब है ना, मतलब कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो उसको आप एक बार जो है कमेंट में आप जरूर ही डालिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे है व्हाट इज इन्वायरमेंट, है ना, मतलब इन्वायरमेंट क्या है ना, इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में हम जाने। तो देखिए, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अराउंड अस, है ना। यानी कि ओवरऑल हम बात करें इन्वायरमेंट की क्या होता है, तो इन्वायरमेंट यानी कि जो भी चीजें जो हमारे आस पास होती हैं उन सबको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट ही हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट को अगर हम बात करें तो ये इसका मतलब होता है वातावरण, है ना। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सारे ही हमारे क्या चीज में आते हैं, तो इन्वायरमेंट में आते हैं। अब हमारे आसपास क्या हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसी चीज जो है जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना। कुछ मैनमेड थिंग्स होते हैं, कुछ नेचुरल थिंग्स होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि देखिए, इन्वायरमेंट जो होता है हमारा वो क्या इंक्लूड करके रखता है, मतलब अपने अंदर क्या शामिल करके रखता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, मतलब ये जो है लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करके रखता है। नॉन लिविंग थिंग्स, मैनमेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, है ना। अब ये लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, मैनमेड थिंग्स क्या होते हैं, और नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे, है ना, डिटेल वाइज। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है, आप लोग इसे आइडेंटिफाई हो गए, जो मतलब लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। फिर भी हम देखते हैं क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब तो जाके हमारा मतलब आगे का क्वेश्चंस भी बन पाएगा। तो देखिए, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, है ना। ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, सबको जो है किस कैटेगरी में रखा गया है, तो लिविंग थिंग्स में रखा गया है, जो कि ये हमारी इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अच्छा, एक बात आप इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जितने भी यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। इन सब के पास लाइफ होता है ना। ये है ना। तो इनको सरवाइव करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, फूड्स की भी जरूरत होती है ना। यानी कि ये सारे लिविंग थिंग्स है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दोज थिंग्स which have life, those things which have life and breathe, they need to foods for survive their life are known as living things। यानी कि वैसे वस्तुएं जो मतलब वो जीवित हैं, उनको जीने के लिए क्या चीज हवा की जरूरत है, हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, उनको फूड्स की जरूरत है। ठीक है, वो ग्रो कर सकते हैं। उन सबको जो है किस चीज में रखा गया, तो लिविंग थिंग्स में रखा गया। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि लिविंग थिंग्स में जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एनिमेशन वीडियो है यहाँ पे, जैसे कि एक बर्ड जो है ये क्या कर रही है, तो यहाँ पे फ्लाई कर रही है ना। ये क्या कर रही है, बर्ड फ्लाई कर रही है, तो क्या लिविंग थिंग्स में ही आता है कि नहीं। हमारे अपने आसपास में जितने भी नजर घुमा के देखेंगे, या फिर आप ही बैठो, हम ही बैठे, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम भी क्या है, लिविंग थिंग्स में ही आते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ये सब, है ना। अब हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, तो नॉन लिविंग थिंग्स होता क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, है ना। These all are known as the non-living things. Why? Because they have not
life, and they not needs to survive, they not need for need to फूड्स फॉर सर्वाइवल, मतलब इसको जिंदा रहने के लिए ऐसे फूड्स की भी जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास लाइफ ही नहीं होता, तो फिर ये जिंदा भी क्या है ना। तो जितने भी एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर और हमारे आसपास में बहुत से सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, दे हैव नॉट लाइव्स, सच एज, जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हो या फिर जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वहीं पे आप नजर घुमा के देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे जो कि जिसके पास लाइफ नहीं होता है, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि वैसी चीजें जहाँ पे किसी को, जहाँ पे हम रखते हो वहीं पे ही रहेगा, है ना, अपने से जो है वो जगह को चेंज ना करे ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स होगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो तो ये क्या है, एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेड कलर का जो डॉट डॉट कलर का यहाँ पे मैं यहाँ पे जो रेड कलर का यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, रेड कलर का ये डॉट डॉट, ये क्या है, बिल्डिंग्स है, मतलब ये जहाँ पे बन गया वहीं पे ही रहेगा, अपने से तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, यानी कि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स दिख रहा है, ये भी जहाँ पे है वहीं पे ही रहेगा, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जब तक कि उसको आप हटा के एक जगह से दूसरी जगह ना रखोगे, वो अपना जगह खुद से ये जो है क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव नॉट लाइफ, क्योंकि उसके पास लाइफ नहीं होता है ना, वो जिंदा नहीं होता है, वो ब्रीदिंग नहीं करता है, वो ग्रो भी नहीं करता है ना, इसलिए। सो आई होप कि जो है आपको इतना तक क्लियर है, आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में यस करें, है ना। देखिए आपको अच्छा से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा भी लग रहा है ना, तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जो है शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ जो है वो भी कुछ नॉलेज गेन कर ले, है ना। तो अब हम आगे बढ़े तो देखिए, जैसे कि वी डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट फॉर आवर सर्वाइवल, यानी कि हम लोग जितने, मतलब इस अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है, सारे कोई जो है हम लोग अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो है हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहते हैं। उसको हम आगे देखेंगे कैसे हम इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम आगे के जो है ना कुछ देर में, मतलब कुछ समय बाद जो है हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अब हम फिलहाल देख लेते हैं मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैन मतलब आदमी, मेड मतलब बनाना, और थिंग्स मतलब कोई वस्तु है, यानी कि किसी इंसान के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। ओके, क्लियर, क्लियर ना। अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो आप कमेंट में यस करें, ठीक है। देखिए अभी हमने समझा दिया मैन मेड थिंग्स क्या होता है, मतलब किसी भी इंसान के द्वारा बनाया गया कोई जो थिंग्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स बोलते हैं, है ना। थिंग्स दैट आर थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस लाइक हाउस, रोड, ब्रिज, फैन, चेयर, व्हीकल्स, ईटीसी, यानी कि थिंग्स वैसे वस्तुएं जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि हाउस, रोड, ब्रिज, फैन, चेयर, व्हीकल्स, ईटीसी, ये सारे क्या होते हैं, मैन मेड थिंग्स होते हैं, क्योंकि हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया होता है। और जितने भी मैन मेड थिंग्स होते हैं वो सारे ही नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये बात याद रखना। अब आप बोलोगे सर व्हीकल्स तो चलता है, गाड़ी तो चलता है ना, फिर आप इसको मैन मेड मतलब नॉन लिविंग थिंग्स कैसे बोल सकते हैं। तो बाबू, बच्चों, प्यारे, व्हीकल्स जो होता है चलता है, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स इसलिए होता है क्योंकि जो है ना इसको चलाने वाले ह्यूमंस ही होते हैं लोग, ये अपने से ही नहीं चलता है, अपने से जो अपना प्लेस चेंज नहीं करता जब तक कि हम लोग जो है इसको कंट्रोल ना करें। ओके, क्लियर है ना। अब यहाँ पे बात करोगे सर अभी तो फिलहाल में जो है कहीं कहीं पे जो है मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऐसे ये डिजिटली जो है कंट्रोल किया जाता है, तो जो डिजिटली भी कंट्रोल किया जाता है उसमें जो सबसे पहले मतलब सब सेट किया गया रहता है तो इंसानों के द्वारा ही किया गया रहता है ना। तो ओवरऑल अगर बात करें तो व्हीकल्स भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, क्योंकि वो बिना ह्यूमंस के चलाए जो है वो अपने से जगह जो है चेंज भी नहीं कर सकता। ओके,
नेचुरल थिंग्स के बारे में बात करें, नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं, यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे बना हुआ है, जो इंसानों ने नहीं बनाया है, भगवान के द्वारा बनाया गया हो, है ना। जैसे कि थिंग्स दैट आर occurs naturally like river, plants, sun, मून etc, यानी कि वैसे वस्तुएं जो नेचुरली अकर किया गया हो, मतलब नेचुरली प्राप्त हो, जैसे कि रिवर तो कोई इंसान ने बनाया नहीं है, हम या आपने बनाया नहीं है, वो नेचुरली बना हुआ है। प्लांट्स हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मतलब प्लांटिंग ऐसे करते हैं लोग, और वो अपने से खुद से ही ग्रो करता है ना, यानी कि प्लांट्स भी जो नेचुरली निकलता है ना, ग्रो भी करता है। सन सन हालांकि वो नॉन लिविंग है, लेकिन ये नेचुरली ही बना हुआ है। किसी इंसान ने, हम या फिर आपने जाकर जो है ऐसे सन को जो है ऊपर की तरफ जाकर ऐसे सेट नहीं कर दिए हैं लोग, जे हमने यहाँ पे सन लगा दिया, ये हमें सनलाइट दे रहा है, मतलब लाइट दे रहा है, और जिससे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सन हालांकि नेचुरली पाया जाता है, और ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है। मून मून यानी कि चांद ना, चंदा मामा है ना। तो मून भी जो है ये भी नेचुरली पाया जाता है, हालांकि ये भी नॉन लिविंग थिंग्स होता है। एंड इट इज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड इन आवर एनवायरनमेंट, दे occurs naturally but they don't have life। मतलब यहाँ पे इनके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पे है, जो कि नेचुरली पाया जाता है, और उनके पास क्या नहीं होता है, लाइफ नहीं होता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? समझ में आया तो आप यस करो, लाइक करो, और चैनल को जो है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको जो है ना इस चैनल से पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे, और ऐसे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वाले वीडियोस मिलेंगे, है ना, जिससे आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक बात हमने इसमें बताना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या है, पूरा मतलब माउंटेन्स वगैरह है, और माउंटेन से ये मतलब रिवर निकला हुआ है। तो क्या ये हमने जाके बना दिया है, या फिर आपने जाके बना दिया है क्या? नहीं, ये नेचुरली ही निकला हुआ है ना। ये मतलब प्राकृतिक ने ही बनाया हुआ है, हमने किस मतलब कोई इंसान ने जो है ऐसे नहीं बनाया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये समुद्र, ओशियंस वगैरह है, तो ओशियंस जो है ये भी नेचुरली बना हुआ है। हाँ, हालांकि ये बिल्डिंग्स वगैरह जो है इंसानों के द्वारा बनाया गया है, तो ये मैन मेड थिंग्स है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही बताया था। और ये जो दोनों, ये जो देख रहे हो आपके सामने, जो एक ये फोटोज दिख रहे हैं, है ना, ये एनिमेटेड जो वीडियोस देख रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं, यानी कि नेचुरली पाए जाते हैं। ओके, चलो अब हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, इसके बारे में बात करें तो देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं, है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स मींस लिविंग थिंग्स। ओके, क्लियर। अब देखिए, लिविंग थिंग्स हमने पहले ही, थोड़ा देर पहले ही डिस्कस कर लिया, लिविंग थिंग्स होता क्या है ना। मतलब थिंग्स डेट हैव लाइफ, मतलब वैसे वस्तु है जिसके पास क्या होता है, जीवन होता है, जो ग्रो करता है, जो ब्रीदिंग करता है, जो चलता है अपने से, प्ले करता है, खेलता है कि नहीं, तो उसको हम लिविंग थिंग्स ही बोलते हैं। तो देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, तो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो होते हैं सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है ना। प्लांट प्लांट जो है क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। ओके, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स होता है। देयर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं, है ना, कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, तो ये सारे कैटेगरीज होते हैं प्लांट्स के। लेकिन ओवरऑल ये बात करें तो ये सारे प्लांट्स में ही आते हैं। ओके, अब यहाँ पे एनिमल्स की भी बात करें तो एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, है ना, जो कि डिफरेंट, जैसे कि इस यहाँ पे वीडियो में दिखे जा रहा है आपको, ये एनिमेटेड जो वीडियो चल रहा है, यहाँ पे एक जिराफ है, और इस जिराफ को जो है टाइगर्स आके जो है पीछे से खा जा रहा है, देख रहे हो ना, ये सॉरी लायन जो आके खा जा रहा है। तो ये दो एनिमल्स ऐसे आपको ऐसे ही देखने को मिल गया, है ना। ह्यूमन बींग्स, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, और आप भी हो, जैसे कि इस वीडियो को आप देख रहे हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो जो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
जो कि इतना ये छोटा होता है, नॉर्मली ये हमारे आंखों से दिख भी नहीं पाता है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की नीड्स पड़ती है, जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके नाम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीवाणु। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी कि किसी चीज का जो है उत्पाद करना, किसी चीज को बनाना, है ना। अभी ऐसा कि नहीं जैसे हम लोग के घर में मम्मी खाना बनाती है लोग, वो नहीं, है ना। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या, मेक देयर ओन फूड, एग्जाम्पल प्लांट्स। आप अपने आसपास में जितने भी प्लांट्स देखते हो ना, हम लोग तो पढ़ते हैं लोग जी प्लांट जो है ये लिविंग थिंग्स है, लेकिन सर ये अपना प्लांट्स जो है फूड कैसे बनाता है, यहाँ पे जैसे तो लिखा गया है ना, मेक देयर ओन फूड, है ना। कैसे बनाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी आप ये कमेंट करो, किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है अपना फूड्स को बनाता है। आप जितने भी बच्चे देख रहे हो सारे इंटेलिजेंट हो सब, इसका आंसर तुम लोग दे सकते हो सब, यू कैन डू इट, कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है अभी आप ये लाइव चार्ट है इसमें आप करो जल्दी से, फटाफट करो फटाफट, कौन सा प्रोसेस है, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट जो है अपना फूड्स को खुद से प्रिपेयर करता है ना। जल्दी करो, हम भी तो देखे ना जे आपको कितना पता है। ओके, तो जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है अपना फूड्स को बनाता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, यानी कि ओवरऑल बात करें तो प्लांट्स जो होता है ये प्रोड्यूसर्स होता है, क्यों, क्योंकि ये अपना फूड जो है खुद से ही बनाता है ना, खुद से बनाता है। और ये अपने लिए तो बनाता ही है, साथ में हम लोग के लिए भी देता है ना, हम लोग के लिए भी बनाता है ना। तो इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक प्लांट्स है और इसको ये जिराफ जो है आके खा रहा है, यानी कि प्लांट्स जो है खुद से तो अपना फूड्स बनाता ही है और ये दूसरों को भी प्रोवाइड कराता है, तो ये प्रोड्यूसर्स है, मतलब हम लोग को देता भी है, प्रोड्यूस मतलब उत्पाद भी करता है। जैसे कि हम लोग जितने भी फल वगैरह खाते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, है ना, या और जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी फूड्स हम लोग खाते हैं वो सारे हम लोग को या तो मतलब प्लांट से मिलता है, नहीं तो एनिमल से मिलता है। तो जो प्लांट से मिलता है वो हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गया, है ना, क्योंकि वो हमें तो फूड्स दे रहा है ना। और प्लस में वो अपना फूड्स खुद से बनाता है, इसलिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करें कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूम करना, उस चीज का यूज करना, जैसे कि ईट अदर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल एनिमल्स, ह्यूमंस। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो प्लांट जो है अपना खुद से फूड को प्रिपेयर करता है, और खुद से प्रिपेयर करने के बाद, है ना, वो हम लोगों के लिए भी जो है फूड्स बनाता है। ओके, फूड्स बनाता है, जिसको हम लोग उस प्लांट से जो है तोड़ लेते हैं या फिर उसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, है ना, और उसको अपने घरों पे लाते हैं और हम लोग उसको खाते हैं, है ना। हम लोग खाते हैं, प्लस में जितने भी एनिमल्स है वो सब भी खाता है सब। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग कंज्यूमर हो गए, है ना। अगर बात किया जाए प्रोड्यूसर्स कौन है, तो कौन है, प्लांट्स है। ओके, कंज्यूमर कौन है, तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है। क्लियर, यस और नो, टाइप करो जल्दी। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, डिकम्पोजर्स मीन्स ब्रेक डाउन वेस्ट, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी। यानी कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, ये किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को जब ये डिकम्पो मतलब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स बोला जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एनिमेटेड वीडियो है ना, यहाँ पे एक माउस है, ये डेथ किया हुआ माउस है, जो कि क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नीचे से थर्ड नंबर्स में देखो आप, तो यहाँ पे जो है एक माउस है जो कि डेथ कर गया है, और इसको जो है जो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल से निकल के और इसको धीरे धीरे क्या कर जा रहा है, खा जा रहा है, मतलब डिकम्पोज कर दे रहा है, और ये एक समय बाद जो है मिट्टी में मिल जा रहा है ना। समझ में आ रहा है ना, आपके सामने ही है, ठीक है ना। तो देखिए, उसके बाद हम बात करें फंगी। फंगी भी जो है किसी वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल्स को ये भी क्या कर देता है, लोग ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ मतलब प्लांट्स वगैरह जो है गिरा हुआ है और इसके ऊपर जो है फंगस लग जा रहा है, तो यानी कि क्या कर दे रहा है, उस ऑब्जेक्ट को जो है क्या कर दे रहा है, डिकम्पोज कर दे रहा है। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट में यस करो। ओके,
वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं फिर बोल रहा हूँ। हाँ, एक बात और है, अगर आप लाइव क्लास भी चाहते हो तो आप कमेंट में मतलब यस कर सकते हो। लाइव क्लासेस भी आपके लिए कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स होता क्या है सर, ये तो बता दो। तो जैसे कि बच्चे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। जैसे कि आप जान रहे हो, पीछे ही मैंने बताया, इसी वीडियो में कुछ देर पहले ही मैंने बताया था नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। क्या होता है नॉन लिविंग थिंग्स? कमेंट करो, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। आपको पता है ना नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? बताओ, एग्जाम्पल भी बताओ उसका, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप एग्जाम्पल भी बताओ जल्दी से, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, है ना। तो चलिए, अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें हैं, ईटीसी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप जहाँ पे बैठ रहे हो, बैठे हो, वहां पे अपने नजर ऐसे ऐसे घुमा के देखो, बहुत सारी चीजें जो मिल जाएगा वो कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ओके, क्लियर। तो सिंपल सा फंडा है, अगर वैसे ऑब्जेक्ट जिसके पास लाइफ ना हो, वो सरवाइव नहीं करता, मतलब लाइफ ना हो, है ना, ग्रो नहीं करता हो, ठीक है, जहां पे रख दिया वहीं पे वो पड़ा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? सारे इन्वायरमेंट में ही अवेलेबल होते हैं। ओके, क्लियर। तो चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। सर, जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना जरूरी है, क्या आपको पता है? सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लिखो जल्दी, जरा मैं भी तो देखूं मेरे बच्चों को कितने मतलब पता है ना, कितने पढ़ते हैं। चलिए, अब मैं बताता हूँ। मैं बताऊं? बताऊं ना? चलो, ठीक है, अब हम बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो देखिए, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ। इन्वायरमेंट में हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये प्लांट्स है, और प्लांट से ही हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और प्लांट एग्जिस्ट कहाँ करता है? तो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है ना। सब कोई तो जानते होगे सब ना, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा तो भी है जो आपके छत के ऊपर एग्जिस्ट करता है ना, है ना। तो प्लांट्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, और प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कराता है? तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, जिस ऑक्सीजन को जो है हम लोग अपने ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। ओके, क्लियर है ना। पहला इंपॉर्टेंस ये है इन्वायरमेंट का। सेकेंड, गिव्स अस फूड एंड वाटर। इन्वायरमेंट से ही हमें क्या मिलता है? फूड्स मिलता है, वाटर मिलता है, जो फूड्स हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत मजे से खाते हैं ना, है ना। पिज्जा, बर्गर, बर्गर नहीं ना, ये तो होते ही है, ये जंक फूड है। लेकिन इसके अलावा और भी सारे चीजें हैं, ठीक है ना, जो कि हम लोग को इन्वायरमेंट से मिलता है। वाटर, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये वाटर ग्लास है ना, इसमें पानी रखा गया है। और यहाँ पे जैसे कि लीची है ना, ब्रिंजल है वेजिटेबल्स में, हाँ, ग्रैप्स है, टोमेटोज है, हाँ, यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे जो है वेजिटेबल्स है, जो कि हम लोग कहाँ से मिलता है? तो हमारे इन्वायरमेंट से ही मिलता है ना। ये, उसके बाद मेंटेन्स क्लाइमेट बैलेंस। जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे क्लाइमेट बैलेंस को क्या करके रखता है? मेंटेन्स करके रखता है। अब सर, ये कैसे मेंटेन करके रखता है? आप तो इसको जरा बताइए। बता दूं? बता दूं? चलो, तो देखो बाबू, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे चीजें जो है, जो कि नेचुरली या फिर मैनमेड के द्वारा जो है एग्जिस्ट करता है। नेचुरली अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जर्व करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए जो है ना, वो यूजफुल नहीं होता है, मतलब हम लोग के लिए हानिकारक होता है। बट एज अ प्लांट, प्लांट के लिए वो यूजफुल होता है।
है ना। इसलिए जो है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है और हम लोगों के लिए क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन से रिलीज करता है। यस और नो, यस और नो करता है ना। सो चलो, करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर सपोज हमारे इन्वायरमेंट में कम मतलब ज्यादा प्लांट्स जो है नहीं लगाया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है टेम्परेचर का जो इंक्रीजमेंट वो बढ़ते रहेगा और एक समय आएगा यहाँ पे इस इन्वायरमेंट मतलब प्लांट्स अर्थ पे जो है ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही मिले तो हम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। सो ये भी चीजें है, जितना ज्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा, क्लाइमेट साफ रहेगा। और जितना भी ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे यहाँ पे बारिश होगा। ओके। अब यहाँ पे जैसे कि अभी इस पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे एक बहुत सारे पीछे एनिमल्स हैं और एक यहाँ पे जो है एक और चीता है ना। ये देखो यहाँ पे चल रहा है ना। तो इन लोग में क्या होता है ना, जो एनिमल्स भी बहुत जो सारे होते हैं वो थ्री टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। एक होता है हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जो सिर्फ फल वगैरह पेड़ पौधा है ना यही सब खाते हैं। एक होता है कार्निवोरस यानी कि जो मांस वगैरह खाता है, सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाता है दूसरे जानवर को मार के, है ना। और कुछ होते हैं ओमनिवोरस यानी कि वो दोनों ही होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ओके। तो देखिए, अगर कभी आपने ये इमेजिन किया है सर, अगर सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ पे और मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स ही रहते हैं यानी कि जो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ घास वगैरह या फिर प्लांट्स फ्रूट्स फल ये सब खाते हैं, यही सब रहते हैं, तो बाबू अगर ये सब ही रहता लोग तो क्या होता, धीरे धीरे प्लांट्स जो है वो घटने लगता क्योंकि जैसे जैसे हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, उनको खाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो वो क्या करेंगे, प्लांट्स को ही खाएगा सब ना, पत्ते वगैरह, है ना, यही सब खाएगा लोग। तो धीरे धीरे वो क्या करता लोग उसको मतलब प्लांट अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ये एनिमल सबका बढ़ते जाता हर्बीवोरस का, तो ये प्लांट्स को खाता लोग, प्लांट्स कम होता, तो प्लांट जब कम हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा फिर हमारा ये इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन नहीं रह पाएगा, यहाँ पे ये बारिश नहीं होगा यानी कि अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस। ओके। सो इसको मेंटेन करने के लिए प्राकृतिक यानी कि नेचुरल ने है, भगवान ने क्या किया है, तो मतलब ये थ्री टाइप्स के मतलब जो है एनिमल्स के कैटेगरीज बनाया गया है। तो हर्बीवोरस को मेंटेन रखने के लिए यानी कि शाकाहारी जानवर जितने भी होते हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं उनका पॉपुलेशन मतलब एक एवरेज में रहे, उसको मेंटेन करने के लिए कार्निवोरस एनिमल्स भी बनाया गया है जैसे कि लायन, टाइगर, है ना, चीता, है ना, कुछ बर्ड्स भी होती हैं सब, ईगल्स, है ना, मतलब सो मेनी एनिमल्स, है ना। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, तो वो कार्निवोरस होते हैं। वो उनका फूड्स क्या होता है, तो वो सरवाइव करते हैं दूसरे एनिमल्स को मारकर खाने के बाद ही, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए उनको अदर एनिमल्स के फ्लेश चाहिए यानी कि मांस चाहिए। ओके। तो इस तरह से अब आ जाइए, तो एक होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस यानी कि जो बीच का होता है यानी मतलब दोनों ही शाकाहारी भी होता है मांसाहारी भी होता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, और भी एनिमल्स होते हैं। हम लोग भी यहाँ तक ह्यूमन बींग्स भी जो है ना, हम लोग में भी कोई कोई होता है, मतलब मैक्सिमम 95% से अबव ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं लोग जो कि वो ओमनीवोरस ही होते हैं लोग, यानी कि हम लोग शाकाहारी भी खाते हैं मांसाहारी भी खाते हैं। ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल्स है ओमनीवोरस को समझने के लिए एज ए ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स। ओके। अब होम फॉर विल्ड लाइफ, होम फॉर विल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों के लिए घर अभी कहाँ पे होगा, तो ये बाबू एनवायरनमेंट में ही होगा ना। एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारा वातावरण है, अब एनवायरनमेंट में तो फॉरेस्ट वगैरह होता है ना, तो यानी कि इन्वायरमेंट हमें सब कुछ प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है जिसे हम ब्रीदिंग करते हैं, फूड्स और वाटर हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है जो कि हम लोग अच्छे से खाते हैं और पीते हैं मजे से, है ना। हमारे क्लाइमेट को बैलेंस कौन करके रखता है, तो हमारे इन्वायरमेंट ही करके रखता है। विल्ड लाइफ फॉर होम फॉर विल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों के लिए घर कौन प्रोवाइड कराता है, तो इन्वायरमेंट ही कराता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वहीं पे फॉरेस्ट वगैरह मतलब ये सब चीजें होते हैं।
सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज जो कि नेचुरली पाया जाता है, उसी को सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे देखो, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ट्रीज हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए। ये सारे क्या है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। समझ रहे हो सब ना बातें। अब इनमें से तो बहुत सारे बच्चों को रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का मतलब समझ में भी नहीं आ रहा होगा, जी सर होता क्या है। तो टेंशन नहीं लो, मैं हूं यहाँ पे समझाने के लिए। मैं बता रहा हूँ क्या होता है रिन्यूएबल और क्या होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। तो देखो बाप, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि एक ऐसा रिसोर्सेज वो बार बार रिन्यूएबल हो जाए, मतलब बार बार वो बन जाए, खुद से मतलब मिल जाए, बन जाए, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि ऐसे बताओ, ईयर कभी खत्म हो सकता है क्या, ईयर ईयर नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा। ओके ओके। वाटर, वाटर खत्म हो सकता है क्या, नहीं, वो भी नहीं हो सकता है, तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएगा। अभी बोलोगे सर अभी तो वाटर का कमी हो गया था ना, तो बाबू वो पीने वाला जो पानी था ना वो कमी हो गया था, यानी कि वो भी कमी नहीं, मतलब उसका एक वाटर लेवल है ना वो नीचे की तरफ चला गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था, इस वजह से। ओके, बारिश नहीं हो रहा था और ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रहा था, है ना, इस वजह से। जैसे कि अभी 2-3 दिन लगातार बारिश हुआ था तो वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, जिनका चापाकल पानी भी नहीं दे रहा था, है ना, तो वो भी पानी देने लगा कि नहीं। आप लोग बताओ, आप लोग का दे रहा है कि नहीं भाई, मेरा तो दे रहा है ना, मेरा कल पानी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एयर हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सॉइल हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप लोग को मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। अगर आप लोगों के पास खेत होगा, यानी कि फील्ड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास बहुत सारा खेत भी होगा, है ना। आप लोग खेत में जाते हो, सब जाते हो, अरे जाते हो, यस करो, जो जो जाता है ना। तो आप लोगों के खेत में से ऐसे कभी हुआ होगा जब मिट्टी कटाया होगा, है ना, कुछ साल के बाद देखते हैं उसी खेत को, तो वो जो है फिर से उसी पोजीशंस पे आके रहता है, यानी कि सोइल्स भी क्या करते हैं, वो भी इंक्रीज होता है धीरे धीरे, मतलब कैसे, तो डिकम्पोजर्स के हेल्प से, है ना, समझ रहे हो ना, डिकम्पोजर्स के हेल्प से जो है वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके क्लियर। तो ये हो गए, सोयल भी होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, ट्रीज, ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऐसे देखोगे जहाँ पे हम लोग ट्रीज वगैरह काट भी देते हैं, फिर एक समय के बाद जो है उसको छोड़ देते हैं, रूट्स वगैरह अगर वहां पे है तो छोड़ देते हैं, तो वो भी ग्रो करने लगता है ना। सो ये वाइल्ड लाइफ, है ना। कोयला जो होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है बाबू, कोयल जो होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर इसका हम यूज एक बार कर लिए, एक बार हम कर लिए, तो दोबारा ये बनने को नहीं जा रहा है। हाँ बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय, तो इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बोला जाता है। ओके। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, नेचुरल गैस ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ओके क्लियर। चलिए, तो आई होप कि आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अच्छे से समझ में आया हो। अब यहाँ पे हम देखें पॉल्यूशंस और थ्रेट, यानी कि जो प्रदूषण होता है वो हमारे लिए एज अ थ्रेट है, यानी कि चेतावनी है। जे भाई अगर हम लोग मतलब ये पॉल्यूशंस को कंट्रोल ना करें तो फिर ये जो है क्या, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग के लिए क्रिएट कर सकता है ना। तो देखो, पॉल्यूशंस मीन्स मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी और हार्मफुल, है ना। मतलब पॉल्यूशंस जो है हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो सकता है, ये ज्यादा गंदगी फैलाता है और हम हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल मतलब खतरनाक, है ना। अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में हम बात करें तो क्या क्या होता है देख लो यहाँ पे। जैसे एयर पॉल्यूशंस। अब एयर पॉल्यूशंस में होता क्या है, एयर पॉल्यूशंस कैसे होता है, एयर मतलब हवा, और पॉल्यूशन प्रदूषण मतलब हवा जो होता है, हवा जो होता है वो प्रदूषित कैसे होता है, वो यहाँ पे जरा देखें तो देखिए, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कार्स, मतलब जो भी बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं जिससे स्मोक वगैरह निकलता है,
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फैक्ट्रीज है, यहाँ से कितना ज्यादा मतलब धुआं निकल रहा है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है फैक्ट्रीज होते हैं, जिससे क्या होता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, ठीक है ना, जो कि वो क्या होता है, हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है ना। और यही स्मोक जो है जाके एयर में क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। अब मिक्सअप हो जाने के बाद जो है एयर को जो है पॉल्यूट करता है, मतलब गंदा करता है ना। उसी तरह से कार की अगर बात करें, कार कार हो गया, तो कार जो बाबू है ये भी स्मोक करता है। और ये हमारे मतलब स्मोक करता है ना, तो ये भी इसका जो स्मोक है कहाँ पे जाके मिलता है, तो एयर में ही जाके मिलता है। तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, तो जितने भी ऐसे देखे होगे सब, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, है ना, एक व्हीकल से जो है बहुत सारे कचरे को लाकर और यहाँ पे डंपिंग कर दिया जा रहा है रिवर के किनारे, है ना। तो ये जितने भी डंपिंग किए गए जो कचरा है, ये धीरे धीरे पानी के बहाव से ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यानी कि पूरे रिवर को क्या करेगा, ये गंदा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, है ना। हम लोग में से भी बहुत सारे इंसान हैं लोग जो अपना घर साफ करने के लिए घर तो साफ कर देते हैं अपना, और उसी कचरा को ले जाके जो नदी तालाब होता है, झरना होता है, या फिर जो नहर होता है, उस सब में हम लोग ले जाकर बिक देते हैं। तो उससे क्या होगा, वाटर भी जो है पॉल्यूट होता है, यानी कि गंदा होता है ना। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब वाटर पोल्यूशन होगा तो हम लोग का पानी, पीने लायक पानी भी जो है वो भी गंदा होगा, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन कैसे होता है, तो देखिए, प्लास्टिक वेस्ट, गार्बेज और भी चीजें होता है, जैसे कि हम लोग रास्ते में चलते हैं लोग और खाते खाते कोई भी जो रैपर वगैरह रहता है कहीं पे भी फेंक देते हैं, डस्टबिन का यूज नहीं करते हैं लोग, है ना। या फिर घर का कचरा ले जाके हम लोग कहीं पे भी ऐसे खुले में फेंक देते हैं लोग, गार्बेज हो गया, कचरा वगैरह हो गया, ऐसे ले जाके फेंक देते हैं लोग। सबसे ज्यादा जो होता है पॉल्यूशन जो है प्लास्टिक से फैलता है, क्योंकि प्लास्टिक बाबू डिकम्पोज नहीं होता है, कितना साल भी रह सके ये डिकम्पोज नहीं होगा। अब अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा हो तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप अपने मतलब घर के सामने या फिर घर के पीछे जो मिट्टी वगैरह होगा तो वहां पे जो है एक प्लास्टिक को गड्ढे खोन के वहां पे रख देना, और 1 साल 2 साल के बाद देखना वो प्लास्टिक वैसे ही के वैसे ही रहेगा, डिकम्पोज नहीं हुआ रहेगा। यानी कि प्लास्टिक भी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब ये हार्मफुल होता है, इसलिए जो हम लोग को प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, यही अच्छा है। नॉइज पॉल्यूशन, है ना। नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, तो ये लाउड स्पीकर से होता है, हॉर्न्स की वजह से होता है। क्लियर। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखें हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को जो है सुरक्षित रह सकते हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, प्लांट मोर ट्रीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाएं, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, तो वो मतलब फ्रेश रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये प्लांट लगाया गया और यहाँ पे ग्रो कर दिया, मतलब ग्रो हो गया। तो यहाँ पे क्या किया गया है, प्लांटिंग मतलब वाटरिंग भी किया जा रहा है, मतलब पानी दिया जा रहा है ताकि जो है और ये क्या रहे, ग्रो करे, है ना। अब फिर रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक, मतलब यूज का जो है ना, सॉरी, प्लास्टिक का यूज कम से कम करे, बहुत कम करे, ना करे तो ही वही अच्छा है ना। सेव वाटर, पानी को बचाएं, है ना। सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि पानी को बचाओ, जीवन को बचाओ। जैसे कि अभी ये हम लोग को लाइव, हम अपने आंखों से इस चीज को देख रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास में, यहाँ तक कि हम लोग के कल वगैरह जो है पानी देना क्या हो गया, कम कर दिया था, है ना। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग की वजह से है ना, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को जो है क्लीन नहीं रखते हैं, जितने भी पेड़ पौधा है उसको हम लोग काट देते हैं, ऐसे तो लगाते नहीं है लोग, इस वजह से, ठीक है ना। डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, रीयूज एंड रिसाइकल, अपने सराउंडिंग को मतलब अपने मतलब अपने चारों तरफ जो है जो भी चीजें हैं सबको हमें फ्रेश रखना चाहिए। और जो रीयूज, मतलब जो रीयूज और एंड रिसाइकल करने वाला जो चीज है, मतलब जिसको अगर कोई ऐसी चीज जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, है ना, उसका हम यूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारा दायित्व क्या बनता है एज अ ह्यूमन बींग्स, है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, मतलब अपने इन्वायरमेंट को कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो देखिए, एज अ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट एंड एज अ ह्यूमन बींग्स, थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, मतलब जितने भी डस्ट ये वेस्टेज वगैरह होता है उसको हम इधर उधर ना फेंके, कहाँ पे फेंके, तो डस्टबिन में फेंके। जैसे कि यहाँ पे ये जो एक
इमेजिंग मतलब एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू बताया जा रहा है। ये जो कार्टून है क्या कर रहा है, एक बॉटल को उठा रहा है जो कि इधर नीचे गिरा हुआ था और इसको एक प्लास्टिक डस्टबिन में डाल दे रहा है ना। डोंट प्लग फ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स जो होते हैं मतलब प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि फ्लावर्स किसी भी प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स वगैरह रहता है तो वो अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है ना, इसलिए। वाटर द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो है ना, प्लांट्स को हम लोग को क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम उसको वाटरिंग करेंगे, पानी वगैरह देंगे तो प्लांट क्या होगा, ग्रो करेगा, बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो हम लोग के लिए इतना अच्छा अच्छा फल भी देगा, है ना, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। खाते हो कि नहीं खाते हो, आप खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे खाते हो ना, तो चलो ठीक है। से नो टू प्लास्टिक्स, मतलब आप ऐसे मना कर देना है, नहीं नहीं हम ऐसे प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। वाटर और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस, सॉरी वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हमें कहीं कम जगह मतलब छोटे डिस्टेंस को कवर करना रहे, है ना, तो उतना दूर डिस्टेंस अगर कवर करना रहे तो हम क्या करेंगे, या तो हम साइकिल का यूज करेंगे, नहीं तो अपना मतलब पैरों का यूज करेंगे। 11 नंबर व्हीकल्स, 11 नंबर व्हीकल्स है ना भाई, दो पैर होता है ना, दो ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 11 नंबर व्हीकल्स। ओके क्लियर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे अब हमारा इन्वायरमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बात करें स्लाइड्स 8 में, तो क्विक क्विज टाइम से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जो है ना आप लोगों को करना है अपने कॉपी में। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ओके, मतलब व्हाट आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के टू मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो बताना है, ठीक है ना। उसके बाद गिव टू एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक थिंग्स, दो अबायोटिक थिंग्स के एग्जांपल बताना है। अबायोटिक थिंग्स हमने बता दिया है क्या होता है, क्या होता है इसका जो है ना, अभी आप कमेंट में इसका आंसर डालो जल्दी, क्या होगा, दो एग्जांपल बताओ अबायोटिक थिंग्स का। नेम वन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होने के क्या कारण है, उसका एक कॉज बताओ, कारण बताओ, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द यूज ऑफ सनलाइट फॉर प्लांट्स, मतलब सनलाइट का यूज प्लांट के लिए क्या होता है, प्लांट के लिए सनलाइट का यूज क्या होता है वो बताना है, ठीक है। तो इस सब का जो है ना अगर आंसर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से करो, है ना। अगर नहीं जानते हो तो आपको लिखना है अपने कॉपी में। ओके, अब होमवर्क है ये, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि है विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नेचुरल थिंग्स, इसमें से कौन सा जो है नेचुरल थिंग्स नहीं है, जल्दी से आप कमेंट करो। रिवर क्या नेचुरल थिंग्स नहीं है क्या, ये है। कार नेचुरल थिंग्स है कि नहीं है, नहीं है। ट्रीज है, माउंटेन है, यानी कि इसमें से ओवरऑल बात करें नेचुरल थिंग्स कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, कमेंट करो कौन नहीं है, तो कार नहीं है, इसका आंसर सही होगा कार, ठीक है। सेकंड नंबर, वाई आर ट्रीज कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ, मतलब प्लांट को जो है पृथ्वी का लंग्स क्यों कहा जाता है, फेफड़ा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जल्दी आप बताओ। बिकॉज दे ब्रीथ, बिकॉज दे absorb CO2 एंड रिलीज O2, क्योंकि प्लांट जो होता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन को देता है हम लोगों को, जो हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। बिकॉज दे ग्रो फास्ट, इनमें से क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो प्लांट जो होता है वो हम लोगों से CO2 लेता है और हम लोगों को O2 देता है, यानी कि ऑक्सीजन देता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे व्हाट आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट कॉल्ड, यानी कि जो इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है उसको एज ए इन्वायरमेंट के लिए क्या कहा जाता है, तो बायोटिक होता है, अबायोटिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, रिसाइकल होता है, क्या होता है, तो बायोटिक तो बाबू ये लिविंग थिंग्स को बोला जाता है, ऑर्गेनिक ये लिविंग ही होता है, ठीक है। रिसाइकल्ड यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम उसको फिर से हम रिसाइकल कर ले, फिर से बना ले, ये बायोटिक जिसको हम लोग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर्स, इनमें से कौन सा जो मतलब ऑप्शंस है जिसको हम डिकम्पोजर्स बोल सकते हैं, जल्दी बताओ।
डॉग, क्या डॉग को बोल सकते हैं? ये सुनो, नहीं, डॉग डिकम्पोजर्स नहीं है। काउ ये भी नहीं है ना। क्रू ये भी नहीं है। तो क्या बच जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंगी, है ना। ये होता है डिकम्पोजर्स। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन से जो है चीजें जो है वो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कम करने के लिए हेल्प करता है? तो कटिंग ट्रीज, क्या प्लांट को हम काटेंगे तो हमारा पॉल्यूशन मतलब हमारे इन्वायरमेंट मतलब एयर पॉल्यूशन जो है कम होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। बर्निंग प्लास्टिक, क्या ये होगा? अगर आप जानते हो तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हो, है ना। बर्निंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम जलाएं तो क्या इससे इन्वायरमेंट कम होगा, ये एयर पोल्यूशन कम होगा क्या? नहीं होगा, बल्कि ये और ही क्या होगा, बढ़ेगा। ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को बढ़ाना। यूजिंग डीजल्स, डीजल्स का यूज करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्रोइंग प्लांट, यानी कि जितना ज्यादा हम प्लांटिंग करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन होगा रिड्यूस, है ना। तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अ लायन इज अ, लायन क्या है? प्रोड्यूसर्स है, हर्बीवोरस है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर्स है, क्या है? क्या है बताओ लोग जल्दी से। ऑप्शन बताओ क्या होगा इसका, ऑप्शन बताओ क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। शिवम, अनमोल, बताओ जल्दी क्या होगा। अंश, बता दो क्या होगा। मानवी, आकृति, इमारा, जल्दी बताओ बाबू क्या होगा। तो इसका ऑप्शन कंज्यूमर होगा, क्योंकि लायन कंज्यूम करता है ना ये चीजों को, जो है ये प्रोड्यूस नहीं करता है, ना ये हर्बीवोरस है ना ही डिकम्पोजर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आप यस करो, है ना। चलो, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी देखें, सॉरी 7 देखें। विच रिसोर्सेज इज नॉन रिन्यूएबल, इनमें से कौन सा रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल अभी हमने बताया था, ऐसा रिसोर्सेज जो कि एक बार हम उसको यूज कर लिए दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक करें, है ना। लाइक करो, हार्ट का जो है ये सिंबल्स भेजो जल्दी से, फटाफट। तो देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार जो खत्म हो गया दोबारा यूज नहीं होता है, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, क्या विंड को हम खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हमें चाहिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी, क्या ये खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता है, यानी कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर, क्या खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज कोल वंस एक बार जो है अगर हम इसका यूज कर लेते हैं दोबारा इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।